Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. So today in this video, we are going to discuss about chapter number 4, operation with large number, exercise 4D. And in the seventh part, we are going to discuss about the word problem of multiplication and division, which is on your book page number 27. So let's start. Let's start with your book page number 27, and the first word problem is students from 128 school took part in a speed math competition. Each school sent 62 students. If each student answer 35 questions, how many answers were to be checked? तो सबसे पहले हमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विच ऑपरेशन इज़ गोइंग टू बी परफॉर्म इन दिस पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम. ओके, कि क्या ऑपरेशन उसमें हमें करना है, हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवाइड करना है. सो एज यू कैन सी इन दिस वर्ड प्रॉब्लम हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. अब एक क्वेश्चन आता है आप सबके दिमाग में और मेरे भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हाउ, आपको कैसे पता चला. तो बेटा हमेशा आप ये याद रखिएगा कि जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा ना, तो वो हमसे एक बड़ा अमाउंट पूछेगा, ठीक है ना. जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा. और डिवाइड में क्या पूछेगा, वो बहुत छोटा सा अमाउंट पूछेगा. अब जैसे कि इसमें ध्यान से अगर हम इसे पढ़ेंगे, एक एक वर्ड अगर हमें बहुत बारीकी से और ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा ये हमसे एक बहुत बड़ा अमाउंट पूछ रहा है. अब ये बोल रहा है स्टूडेंट ऑफ 128 स्कूल टुक पार्ट इन अ स्पीड मैथ कंपटीशन. मतलब 128 स्कूल के स्टूडेंट्स ने क्या किया, पार्ट लिया है एक स्पीड मैथ कंपटीशन में. और ईच स्कूल सेंड 62 स्टूडेंट, और हर स्कूल ने कितने स्टूडेंट सेंड किए, 62 स्टूडेंट सेंड किए. इफ़ ईच स्टूडेंट आंसर 35 क्वेश्चन, तो हर स्टूडेंट ने कितना आंसर दिया, 35 क्वेश्चन के आंसर दिए. हाउ मैनी आंसर टू बी चेक, तो कितने आंसर हमें चेक करने पड़ेंगे. भाई एक स्टूडेंट 35 दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 62 स्टूडेंट कितने आंसर देंगे. ठीक है, 62 निकालने के बाद फिर 128 स्कूल के बच्चे कितने होंगे. तो एक बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा सम पूछ रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट पूछ रहा है हमसे. तो इसके लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो कैसे हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, ज़रा ध्यान से इस पर एक नज़र डालेंगे, ठीक है ना. थोड़ी सी नज़र डालेंगे इसके ऊपर कि हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है जी, चलिए. सो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है. सो स्टूडेंट यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट सेंड बाय वन स्कूल ने कितने सेंड किए, 62. तो 128 स्कूल कितने सेंड करेंगे, 62 इंटू 128. ओके, 62 इंटू 128 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. 62 इंटू 128 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 35 से. ओके, चलिए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं. तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 128 और 62. सो 2 8 ज़ा 16, 6 1 4 5 और 2 इंटू 6 8 ज़ा 48, 8 4 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 4 16, 6 1 कैरी और 6 1 ज़ा 6 और 7. तो ये हो गया आपका 6 8 और 5 13 1 एंड दिस इज़ 9. So total 7,936 students took part in a math competition. और हर किसी ने कितना किया है, 35 को आंसर किया है. तो हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपके पास मिल जाएगा. आपका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. टू बाय अ फ्लैट अ मैन पेड 47,250 every month for 6 years. How much did he pay in all? तो एक मैन ने क्या किया, 6 years तक ईच मंथ उसने कितना पे किया, उसने 7,250 रुपीज़ पे किए ईच मंथ 6 years तक. तो अब बोला जा रहा है कि उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया. सबसे पहले तो हम निकाल देंगे नंबर ऑफ़ मंथ्स, ठीक है ना. आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ मंथ्स कितने हैं.
तो जैसे कि आपको पता है 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स, तो 6 ईयर में कितने मंथ होंगे? ऑब्वियसली 12 इज मल्टीप्लाइड बाई 6 विच मीन्स 12 6 72। अब 72 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, क्योंकि उसने टोटल 72 मंथ इतना अमाउंट पे किया है, ठीक है ना, हर मंथ। तो 47,250 से हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 72 का मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 165 इज 1,20,450, फाइंड द नंबर। तो हम क्या है, अब इस बात को हम ज़रा ध्यान से समझेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आ सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 165, लेट दैट पर्टिकुलर नंबर बी एक्स। हमने क्या मान लिया? वो नंबर एक्स से एक्स का मल्टीप्लाई जब हम 165 से करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1,20,450। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर अगर डिजिट मल्टीप्लिकेशन में है तो अब हम क्या करेंगे? इसका डिवाइड कर देंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सिंपली 1,20,450 का आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 165 से आप इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व पार्ट बी, ठीक है। मैं पार्ट बी आपको बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला है, एक बेसिक फॉर्मूला है डिवीज़न से रिलेटेड। अगर हमें वो फॉर्मूला आ जाता है तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द थिंग। सो इसमें है फाइंड द डिविडेंड व्हेन द डिवाइजर इज इक्वल्स टू 88, द क्वोशिएंट इज 2,470 एंड द रिमाइंडर इज 25। तो इसने बोला गया है कि डिविडेंड निकालिया, ठीक है ना। डिविडेंड निकालने के जिसमें डिवाइजर दे रखा है, क्वोशिएंट दे रखा है और रिमाइंडर दे रखा है। इसमें हमें क्या करना है? वी हैव टू लर्न वन फार्मूला इन दिस। अगर हमने ये फार्मूला लर्न कर लिया तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। फार्मूला इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए। जैसे ही आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। आपको अब करना क्या है इस क्वेश्चन में? देखिए, डिविडेंड आपको निकालना है, ठीक है ना, तो इसे वैसे ही रहने दीजिए। डिवाइज़र की जगह 88 रख लीजिए, क्वोशिएंट की जगह 2,470 रख दीजिए और रिमाइंडर की जगह रख लेंगे आप 25। जैसे ही आप इन सबको रख लेंगे अपने अपने प्लेसेस पर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? 88 मल्टीप्लाइड बाई 2,470 प्लस 25 एंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इसे सॉल्व कैसे करना है? हम पहले इसमें प्लस कर दें या नहीं? नहीं, हमेशा आप याद रखिए, आगे वाली एक्सरसाइज में हम बॉड मास भी पढ़ेंगे तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो पहले की जाती है और एडिशन बाद। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू ऐड दैट पर्टिकुलर नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ का भी कोई भी कर देते हैं, बी कर देते हैं। तो फिफ्थ का बी है द प्राइस ऑफ अ टॉय is 86, how many these can be shopkeeper buy with 3,000। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि एक जो शॉपकीपर है ना, ठीक है, वो 86 रुपये का टॉय है एक, वो कितने खरीदता है? टोटल 3,000 पे करता है। मान लो एक शॉपकीपर है, वो आपसे क्या करता है? आपसे टॉयज़ परचेज़ करता है। मान लो बहुत सारे टॉय परचेज़ कर लिए, उसने क्या किया? एक्स टॉय परचेज़ कर लिए, ठीक है ना, और आपने एक टॉय उसको कितने का दिया? 86 रुपीज़ का दिया। तो टोटल उसने कितने टॉय परचेज़ किए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? सिंपली टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉय यू आर गोइंग टू डिवाइड 3,000 with 86, then you are going to find the total number of toys that the particular shopkeeper bought। okay, चलिए, तो आई होप आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। I'll surely share the PDF of these questions to you। Okay, so thank you so much for today। I hope you all are doing good at your homes। Thank you so much।